बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेचर टीवी 777 के तमाम दोस्तों को, देखने वालों को और सुनने वालों को राजा अतीक की तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। दोस्तों, आज आपके साथ बचपन की कुछ यादें और एक ऐसा आर्ट जो कि सीना बसीना मेरे ख्याल में चलना चाहिए था, हमारी सकाफत का हिस्सा है। इतना प्यारा दोस्तों वो फन है कि बचपन में मैंने दोस्तों से सीखा, फिर बहुत से दोस्तों को सिखाया भी। लेकिन अब बदकिस्मती से हमारी नौजवान नस्ल, जब से जिनके हाथों में फोन्स आए हैं, प्रैक्टिकली सारी गेमें आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल खत्म हो गई हैं। और ये कभी उस जमाने में मैं आपको बतलाता चलूं कि एक तो फोन था ही नहीं, टीवी भी आम नहीं था। फिर हम जो गेमें होती थी, एक्सरसाइज वाली गेमें होती थी, एक्सरसाइज भी करना, गुल्ली डंडा, पकड़न पकड़ाई, कबड्डी, क्रिकेट, हॉकी, और ये इंटेलेक्चुअल जो गेमें होती थी जिनमें कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता था, ज़हन को इंसान इस्तेमाल करता था। वो जिस दोस्त के पास भी होता था वो यकीनी तौर पे ट्रांसफर करता था, दूसरों को खुशी महसूस करता था। और एक बात दोस्तों मैं आपको बतलाता चलूं कि अल्लाह करीम ने अगर किसी को नवाज रखा है, किसी के पास कोई भी फन मौजूद है, वो उसकी अता है। हर ज़हन को वो फन अता नहीं करता। लिहाजा आपने कोशिश ये करनी है, हमें असातिज़ा ने, अच्छे असातिज़ा ने यही बतलाया है कि अल्लाह करीम ने आपको जिस चीज से भी नवाज रखा है, खास तौर पे किसी किस्म का भी आपके पास नॉलेज है, उसको हर सूरत जब तक आपकी सांसें बहाल हैं, अल्लाह करीम ने आपको जिंदगी अता कर रखी है। कोशिश करें कि वो जितने सीनों में, जितने ज़हनों में मुंतकिल हो सके उसे मुंतकिल करके जाएं, ताकि आपके बाद एक ऐसी टीम, आपके ऐसे शागिर्द, आपके ऐसे असातिज़ा मौजूद हो कि जब जब वो उस फन से फायदा उठाएंगे, सिखाएंगे, आपकी याद उनको आएगी कि किस उस्ताद से हमने सीखा था। अच्छे अल्फाज में याद करेंगे और आपके लिए मग़फ़िरत की दुआ भी करेंगे। बज़ाहिर दोस्तों ये एक बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन मैं समझता हूँ क्योंकि ये नापैद हो चुकी है, अब तकरीबन बहुत से कम हमारी जो न्यू जनरेशन है, हमारे बच्चे हैं, वो इस चीज से बिल्कुल नाबलद है, नावाकिफ है कि ये क्या चीज है। तो आज बैठे हुए मेरे ज़हन में आया, मैंने कहा आप दोस्तों से शेयर करता हूँ। आप दोस्तों ने खुद भी इसे सीखना है, दूसरों को सिखाना है, दूसरों तक मुंतकिल करना है, क्योंकि ये हेरिटेज है हमारा। इसको सीना बसीना चलना चाहिए। फिर इंसान जब फारिग बैठा होता है तो इस किस्म की एक्टिविटीज से एक तो ज़हन भी बहुत एक्टिव रहता है, ज़हन काम करता है, और दूसरों को सिखाने से जो इंसान को खुशी हासिल होती है वो बहुत जितनी होती है। मैं आपको बतलाता हूँ कि बचपन में हम पेपर की बोट तैयार करके पेपर की कश्ती तैयार करते थे, और उससे एक तो बनाते हुए सीखते हुए एक फन होता था। सीखने के बाद उसे प्रैक्टिकली फिर पानी में भी चला के हम दिखा रहे होते थे, पानी के ऊपर उसे रखे और पानी को थोड़ा सा प्रेशर दे के या हवा से उसे थोड़ा सा मुंह से फूंक मार के दूर भिजवाते थे। और जो बचपना और लड़कापन था उसमें ऐसी चीजें इंसान एंजॉय करता है। तो आज आप दोस्तों को सिखलाता हूँ, बड़ी ही आसानी से किसी भी पेपर से आप बोट तैयार कर सकेंगे। एक सादा बोट होती है और एक होती है छुरे वाली। आज आपको मैं छुरे वाली बोट सिखलाऊंगा। और हम कहते थे कि ये जब पानी में चलती है तो इसके साथ जो चीज टकराती है ये उसे काट के रख देती है। उसकी पेपर के साथ मेजरमेंट कैसे करनी है और इंतहाई सिंपली वो कैसे तैयार होती है। मेरे पास, आपके पास एक पेपर होना चाहिए किसी भी शेप में, उससे हमने फिर काट के चारों कोने उसके बराबर यानी स्क्वायर शेप में हमने उसे ले आना है, और उससे बोट हमने तैयार करनी है छुरे वाली। मेरे पास पेपर भी मौजूद है, सीजर भी मौजूद है, आप दोस्तों को दिखाता हूं और सिखलाता हूं। ये दोस्तों एक अदद मेरे पास सीजर आ गई। अब पेपर में आपको बतलाता चलूं कि पेपर आप लेट्स सपोज आपके पास ये शेप पेपर की है, कोई भी शेप हो आपके पास, आपने उसे काट के, अब इसे मैंने फोल्ड करके रखा हुआ है कि शेप ये थी, लेकिन इसे आपने गुड्डी वाली शेप, आप दोस्त काइट्स उड़ाते हैं तो काइट्स जो है आमतौर पे हमारी जो देहाती काइट्स हैं या जो ज्यादा तादाद में काइट्स होती हैं वो होती हैं स्क्वायर शेप में। तो इस पेपर को आपने इस कोने के साथ आपने आके जब मिलाया तो शेप आपके पास बन जाएगी जो मैंने काट के रखी हुई है। शेप आपके पास ये वाली निकलेगी जिसके चारों कोने बराबर, उसकी लंबाई और चौड़ाई एक जैसी हो कि अगर वो 12 इंच है, 10 इंच है, सब कोने उसके बराबर होंगे, वो स्क्वायर शेप में होनी चाहिए। पेपर जो है वो इस शेप में भले आपने ले लिया, उसके कोने को आपने फोल्ड करके शेप आपने ये बना ली, स्क्वायर वाली शेप बना ली। अब जो एक्स्ट्रा पेपर होगा उस पेपर को आपने सीजर के साथ बहुत ही प्यार से आराम आराम से काट के शेप आपने निकालनी है जनाब छुरे वाली, कश्ती बनाने वाली। तो ये कटिंग के बाद हमारे पास शेप आ गई स्क्वायर वाली। इस पेपर को आपने लिया, अब आपने देखना है और सीखना है, इंतहाई सादा है, ये है। इसको हमने सेंटर से फोल्ड करना है,
यानी इसके जो अपर वाले कोने होंगे उस कोनों को हमने बराबर कर लेना है। ये एक एक कोने को आपने बराबर किया और यहां आएंगे तो आपने फिंगर के साथ इसको लाइनिंग करनी है। ये यानी स्क्वायर को आपने क्या कर लिया 50-50, ये सेंटर से 50 हो गया। फिर इसको मजीद हमने 50 करना है। ये जो शेप मिली थी इस शेप को फिर हमने फोल्ड किया, ये इस तरह इन कोनों को मिलाया। मिलाने के बाद फिर हमने सेंटर्स की जो इसकी तय है उसको अच्छी तरह से प्रेस कर दिया, फिक्स कर दिया। तो ये एक छोटी शेप हमारे पास फिर स्क्वायर की बनेगी। इसके अंदर आपको दिखलाता चलूं कि ये 4 इसकी जो है वो तय बनेगी, 1 2 3 और 4, ये 4 तय बन जाएगी। अब छुरे वाली कश्ती बनाने के लिए दोस्तों आपने इस साइड पे जो पहली लेयर है और इस साइड के पहली लेयर है उसको फोल्ड करना है इस तरीके से कि ये जो कॉर्नर होगा इस कॉर्नर के साथ आपने मिलाना है और यहां से इसको फोल्ड कर देना है। इसी तरह से ये जो आउटर इसकी जो फर्स्ट लेयर है, सेंटर वाली जो दो होंगी उनको आपने नहीं छेड़ना। ये जो आउटर इसकी एक लेयर होगी उसको रेक्ट एंगल शेप में इस कॉर्नर के साथ आपने मिलाया और इसको प्रेस कर दिया। ये अब जो दो सेंटर में बचेंगे पेपर वो आपके पास होंगे, वो ये दो सेंटर वाले जो है आपने भले इस कॉर्नर में या इस कॉर्नर में, इन दोनों को मैं आपको दिखलाने के लिए उस कॉर्नर में फोल्ड करता हूं। ये दोनों जो है वो इस वाले कॉर्नर में, फ्रंट वाले में, बैक वाले में, किसी में भी पूरी तरह ये पूरी तरह से अंदर फोल्ड कर देने हैं। फोल्ड करने के बाद ये ट्राइएंगुलर शेप जो है, समोसा शेप, ये हमारे पास निकलेगी। समोसा दोस्तों तैयार होने के बाद अब ये एक पॉकेट सी बनी हुई है और एक ये पॉकेट बनी हुई है। इसमें से किसी एक में आपने उंगली डालनी है और उंगली डालने के बाद इस शेप को फिर एक बार यूं करके स्क्वायर शेप में ले आना है। अब जो एक नीचे ये हॉलो आपका जो स्पेस होगा उस साइड पे नहीं, ऊपर वाली साइड पे आपने देखना है। तो ये हमारे पास दो पीसेस जो है ना ये खाली वाले मिलेंगे, दिस वन एंड दिस वन। सेंटर में से आपने इसको हाथ रखना है और नीचे से ये तो हमारा निकल आया छोरा। छोरे के अलावा वाले जो दो पीस थे उन पीसेस को आपने यूं करके प्रेस किया। ये बोर्ड की शेप भी आपको नजर आ रही होगी। और ये वाला दोस्तों छुरा जिसे बचपन में हम कहते थे कि ये जब चलता है तो हर चीज को काट देता है और बोट आगे बढ़ती जाती है। अब आपको दिखलाता हूं कि बोर्ड की, छुरे वाली बोर्ड की ये मुकम्मल शेप आप देख रहे होंगे तैयार हो चुकी है। ये पकड़ के लिए होती है और ये वाला जो है आप देख रहे होंगे कि ये इसे हम कहते थे छुरा। ये बोर्ड जो है छुरे वाली हमारी तैयार है और आप इसको पानी में रख के, अगर आप इसको वाटरप्रूफ किसी पेपर से बनाएंगे तो फिर ये पानी के अंदर डूबेगी नहीं, बल्कि अपने बच्चों को, रिलेटिव्स को, छोटे जो भी हैं उनको आप देंगे तो वो यकीनी तौर पे इसको बनाते हुए भी एक उनके लिए फन होगा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होगी। और जब पानी के अंदर वो इसे प्ले करेंगे, इससे खेलेंगे तो वो भी आप देखेंगे कि उनकी खुशी दीदनी होगी। अब आपकी बोट तैयार है और तैयार हमने किससे की, साथ मेरे पड़ा हुआ है दोस्तों पेपर। ये पेपर मौजूद है, ये स्क्वायर शेप का पेपर है और हमने उससे तैयार की है इतने वाली अच्छी सी और प्यारी सी बोट। रिक्वेस्ट है कि इसको एंजॉय कीजिएगा, दूसरों को भी सिखलाइएगा। ये छोटा सा फन है जो खत्म होता जा रहा है, दूसरों तक पहुंचेगा, जिंदा रहेगा, आपको याद रखा जाएगा। अब आपसे चाहूंगा इजाजत, अल्लाह ने के बाद।